स्थित प्रज्ञ महापुरुष। हेलो बच्चों, क्या हाल चाल? सब बढ़िया चल रहा है? तो चलिए, मैं अनिल कुमार मेहता आपका पुनः स्वागत करते हैं हमारे और आपके सुंदर सा यूट्यूब चैनल केमिस्ट्री वाला AK मेहता या फिर जेएल साइंस या मिशन। सम बेसिक कंसेप्ट ऑफ केमिस्ट्री 02 के साथ इसमें हम लोग मूल कॉन्सेप्ट के बारे में जान रहे थे। फर्स्ट लेक्चर आप इससे पहले देखे होंगे, यदि आपने नहीं देखे हैं तो देख लीजिए, आपको डिस्क्रिप्शन में लिंक मिल जाएगी, इंड स्क्रीन पर वीडियो भी लगा दी जाएगी और आई बटन में भी देखिए लिंक आ गए होंगे। तो आगे बढ़ने से पहले एक छोटी सी रिक्वेस्ट, यदि आप अभी हमारे साथ जुड़े हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बगल में बेल आइकन को भी दबा लीजिए ताकि आने वाले नोटिफिकेशन, वीडियो की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे और आपकी अध्ययन इसी तरह से चलती रहे। तो चलिए, आज हम लोग मूल कॉन्सेप्ट में देखेंगे। पिछले रोज हम लोग देखे थे कि मूल क्या होता है, मूल किसको कहते हैं, मूल किसको कहते हैं। एक मूल बराबर जो 6.022 इंटू 10⁻23 होता है, वो क्या होता है, कैसे आया है, इन सब के बारे में देखे थे। आज हम लोग मूल को देखेंगे विभिन्न पदों में। किस पद में? विभिन्न पदों में मूल को देखना है आज। तो मूल करता क्या है, आज देखिए मूल की फिर एक नई डेफिनेशन लिखते हैं। मूल की क्या करते हैं, एक नई डेफिनेशन लिखते हैं कि मूल पदार्थ का केमिकल, कहिए ना, केमिकल यूनिट है जो एक साथ द्रव्यमान, आयतन तथा संख्या को व्यक्त करता है, व्यक्त करता है। क्या बताएं कि मूल पदार्थ का केमिकल यूनिट है जो एक साथ, फिजिकल और केमिकल दोनों कहिए ना, क्या जाता है, जो एक साथ द्रव्यमान को हम लोग क्या कहते हैं, मास कहते हैं। क्या कहते हैं इसको? मास। आयतन को क्या कहते हैं? वॉल्यूम। और संख्या को क्या कहते हैं? नंबर। संख्या को क्या कहेंगे? नंबर कहते हैं। तो क्या बताएं, मास, वॉल्यूम और नंबर के पद में क्या करता है, ये व्यक्त करता है। पदार्थ का केमिकल यूनिट है जो एक साथ द्रव्यमान, आयतन तथा संख्या को व्यक्त करता है। अब मोल को जानना है अलग अलग पद में, अलग अलग पद में। तो पहला नंबर आ जाता है मोल इन द टर्म ऑफ मास। मोल इन द टर्म ऑफ मास मतलब द्रव्यमान के पद में मोल। किसके पद में? द्रव्यमान के पद में मोल। द्रव्यमान के पद में मोल को दिखाने के लिए अब यहां पर एक रिलेशन आती है कि द्रव्यमान और मोल के बीच संबंध स्थापित करने के लिए एक फैक्टर होता है जिसको हम लोग मोलर मास कहते हैं। अब एक उदाहरण से इसको जानिए, ये क्या होता है कि जैसे गांव घर में मान लिया जाए कि एक लड़का वाला है, एक लड़की वाला है, दोनों के बीच क्या करना है, संबंध स्थापित करना है। उनके लड़की की शादी करवानी है, इनके लड़के की शादी करवानी है, तो बीच में कोई बिचौलिया होता है जिसको अगवा कहते हैं। वही दोनों परिवार में क्या करता है, संबंध स्थापित करता है। तो ठीक उसी प्रकार यहाँ पर दो गो टर्म आया है, एगो मोल है और एगो क्या है, मास है, द्रव्यमान है। इन दोनों के बीच एक रिलेशन स्थापित करने के लिए एक व्यक्ति आ रहे हैं, उसका नाम क्या होता है, मोलर मास। मोलर मास कहिए या मॉलिक्यूलर वेट कहिए या फिर फार्मूला वेट कहिए, सब चलेगा। तो इन सब को जानने से पहले हमें मोलर मास को जानना चाहिए। तो वो क्या होता है, मोलर मास कहिए या मॉलिक्यूलर वेट कहिए, पहला टर्म जो आता है। फिर इसमें बात करेंगे मॉलिक्यूलर वेट कहिए या फार्मूला वेट कहिए। इसका मतलब क्या होता है, मोलर मास माने मोलर द्रव्यमान, मॉलिक्यूलर वेट माने आणविक भार कहिए इसको,
अब इसको जो हम डिनोट करेंगे हम लोग वो MWT से डिनोट करेंगे। वैसे इसको एटॉमिक मास यूनिट AMU में लिखा जाता है। किस में लिखा जाता है? AMU में। याद रखेंगे AMU में दिखाते हैं, पर AMU की जानकारी हम आपको बाद में देंगे। पहले आप जानिए, कंफ्यूजन में ना पड़ेंगे। MWT मॉलिक्यूलर वेट, इसको ऐसे दिखाते हैं। तो ये मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? मॉलिक्यूलर वेट क्या होता है? तो मॉलिक्यूलर वेट निकालने के कुछ फॉर्मूला है, और मॉलिक्यूलर वेट किसको कहते हैं? तो टोटल एटॉमिक वेट ऑफ एटम्स प्रेजेंट इन अ मॉलिक्यूल इज कॉल्ड मॉलिक्यूलर वेट। तो इसको कैसे डिफाइन करेंगे? तो क्या कहेंगे? किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु द्रव्यमान का योग, परमाणु द्रव्यमान का योग मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट किसको कहते हैं? किसी अणु में उपस्थित सभी परमाणु के परमाणु द्रव्यमान का योग मोलर मास या मॉलिक्यूलर वेट कहलाता है। कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। तो एक बार इनको आप फटाक से नोट कर लीजिए, और एक एग्जाम्पल के माध्यम से हम लोग समझते हैं कि मॉलिक्यूलर वेट कैसे निकालें। तो फटाक से इनको एक बार नोट कर लीजिए आप। त्रिभुज। तो चलिए इनको नोट कर लिए। एक उदाहरण के माध्यम से देखते हैं मॉलिक्यूलर वेट को हम लोग। यदि आपने नोट नहीं किया है तो इसको पॉज करके नोट कर लीजिए फटाफट। देखिए यहां पर क्या करते हैं कि लेट्स मान लेते हैं, लेट्स AX BY CZ इज अ मॉलिक्यूल। AX BY CZ क्या है? एक अणु है। तो इसका क्या निकालेंगे? मॉलिक्यूलर वेट MWT इक्वल टू व्हाट? MWT इक्वल टू व्हाट? तो इसके लिए एक फॉर्मूला बनाते हैं हम लोग। MWT इक्वल टू, MWT क्या है? मॉलिक्यूलर वेट, याद रखेंगे, या इसको मोलर मास कहते हैं। तो क्या कहेंगे? X गुना एटॉमिक वेट या मास कहिए, एटॉमिक मास ऑफ A प्लस Y गुना एटॉमिक मास ऑफ B प्लस Z गुना एटॉमिक मास ऑफ C। ये होती है एटॉमिक वेट की फॉर्मूला। चलिए ये तो बनी बनाई फॉर्मूला बना लिए। अब इन पर क्या कर लेते हैं कि एक उदाहरण लेते हैं, एग्जाम्पल नंबर 1 C6H12O6 MWT इक्वल टू व्हाट? मैच करवाइए। जो A है क्या वो C है? सॉल्यूशन लेंगे। A जो है वो क्या है? C है। X जो है वो क्या है? 6 है। B जो है वो क्या है? H है। Y जो है वो क्या है? 12 है। और Z जो C जो है वो क्या है? C जो है वो O है।
और Z जो है वो कितना है 6 है। अब यहां पर कार्बन की देखिए एटॉमिक वेट, एटॉमिक मास इक्वल टू 12 ग्राम पर मोल। याद किए होंगे, याद नहीं किए थे तो कोई बात नहीं। हाइड्रोजन का एटॉमिक वेट देखिए 1 ग्राम पर मोल। ऑक्सीजन का आपने एटॉमिक वेट याद किया होगा 16 ग्राम पर मोल। तो अब इनको क्या करें, इनका सॉल्यूशन निकालें। तो फॉर्मूला पर बैठा है, x बराबर क्या है 6, तो MWT इक्वल टू 6 गुना एटॉमिक वेट ऑफ ए की जगह पर A का C का एटॉमिक वेट कितना है 12, जोड़ Y की जगह पर कितना है 12 गुना B की जगह पर H का एटॉमिक वेट 1, जोड़ Z की जगह पर कौन है Z की जगह पर 6 गुना C की जगह पर कौन है O, तो O का कितना हो जाता है 16। अब इनको सॉल्व कर लीजिए और सबके लास्ट में क्या लगा दीजिए, क्योंकि सब में ग्राम पर मोल लगा हुआ है तो इसमें भी क्या लगा दीजिए ग्राम पर मोल। तो MWT इक्वल टू 12 छके 72, 12 का 12, 16 छके 96, क्या लगा दीजिए ग्राम पर मोल। तो MWT इक्वल टू क्या हो गया 6 2 8 2 10 के 0 बाकी 1 9 1 10 1 11 7 18, 180 ग्राम पर मोल। यही इसका एटॉमिक वेट निकला। तो एटॉमिक वेट निकालना, पहले मास के टर्म में मोल को जानने के लिए आपको एटॉमिक वेट आना चाहिए। तो एटॉमिक वेट आप निकाल सकते हैं, सॉरी मॉलिक्यूलर वेट निकाल सकते हैं। तो मॉलिक्यूलर वेट के लिए क्या चाहिए आपको, मॉलिक्यूलर वेट के लिए आपको एटॉमिक मास की आवश्यकता होती है। तो कम से कम आप परमाणु संख्या 1 से लेकर के और परमाणु संख्या 30 तक के तत्वों का परमाणु संख्या और उनके द्रव्यमान संख्या जिसको एटॉमिक मास कहते हैं वो याद करके रखते हैं, तो आपका ये काम चल जाता है, काम चल जाता है। फिलहाल आप इनको नोट कर लीजिए, फिर आगे देखते हैं। तो इनको नोट कर लिए। अब यहां पर जो आपको समस्या आती होगी वो एटॉमिक मास ज्ञात करने में जो समस्या आती है, तो ये आपको याद करना पड़ता है। तो फटाक फटाक से एटॉमिक मास देख लीजिए, फिर मॉलिक्यूलर वेट अभी देख रहे हैं। चलिए एटॉमिक मास को फटाफट हम लोग देख लेते हैं किसका कितना होता है, और थोड़ी बहुत तिकड़म भी जान लेंगे। क्या जान लेंगे, तिकड़म। तिकड़म देखिए इधर क्या लिखते हैं, सिंबल, एटॉमिक नंबर, और यहां पर क्या लिखते हैं एटॉमिक मास। जैसे यहां पर लिखे हैं हाइड्रोजन, हीलियम, लिथियम, बेरिलियम, बोरॉन, कार्बन, नाइट्रोजन, ऑक्सीजन, फ्लोरीन, नियोन, सोडियम, मैग्नीशियम। उसके बाद इधर आ जाइए एल्यूमिनियम, एल्युमिनियम के बाद एल्युमिनियम के बाद एल्युमिनियम के 13 14, सिलिकॉन, सिलिकॉन के बाद फास्फोरस, फास्फोरस फास्फोरस, क्लोरीन 15, सल्फर, सल्फर, क्लोरीन, आर्गन, पोटासियम, कैल्शियम, स्कैंडियम, स्कैंडियम, टाइटेनियम, टाइटेनियम के बाद हो गया वेनाडियम, वेनाडियम के बाद क्रोमियम 21 22 23 24, क्रोमियम। उसके बाद हो गया मैग्नीज, Mn, मैग्नीज के बाद हो गया, मैग्नीज के बाद 25 26 26 फेंको 27 28
29 Zn 30। ये हो गया। तो सबसे पहले इसका हम एटॉमिक नंबर लिखते हैं 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21st 22nd 23rd 24th 25th 26th 27 28 29 30। ये हो गया। अब इसके मास नंबर के लिए अभी देखिए आप खुद ही तिकड़म बनाएंगे। मैं जो लिख रहा हूं उसको याद करेंगे। मास नंबर इसका 1, मास नंबर इसका 1, इसका मास नंबर 14 और इसका मास नंबर 35.5। ये 3 को याद रखेंगे आप। हाइड्रोजन 1, नाइट्रोजन 14, क्लोरीन 35.5। अब यहां से क्या लेते हैं, ट्रिक बनाते हैं। एक ट्रिक क्या बनाएंगे, ये लागू होगा 1 से 20 परमाणु संख्या तक, एटॉमिक नंबर तक, एटॉमिक नंबर तक 1 से 20 एटॉमिक नंबर तक एक तिकड़म बनाइए। तो मास, एटॉमिक मास बराबर एटॉमिक मास बराबर सम एटॉमिक नंबर गुना 2। सम देखिए, सम एटॉमिक नंबर कौन कौन है, तो एटॉमिक नंबर लिखें सम 2 4 6 8 10 12 14 16 18 20, 20 तक ना। तो सम एटॉमिक नंबर माने सम माने सम संख्या, सम संख्या वाला एटॉमिक नंबर। उसके बाद फिर देखिए एटॉमिक मास बराबर विषम एटॉमिक नंबर गुना 2 प्लस 1। ये कहां से कहां तक चलेगा, 1 से लेकर के 20 तक चलेगा। ये 1 से लेकर के 20 तक। अब विषम वाला कौन है, जैसे 3 5, अब 5 वाला का जैसे बोरोन है ना, तो 5 दूना 10 और जोड़ 1 तो 11। तो बोरोन का मास, एटॉमिक मास कितना हो जाता है, 11। अब यहां पर देखते हैं 21 से लेकर के कहां तक, 21 to 30। तो एटॉमिक मास, ये एवरेज है, तिकड़म है ये। सम एटॉमिक नंबर गुना 2 जोड़ 4। एटॉमिक मास बराबर विषम एटॉमिक नंबर गुना 2 जोड़ 5। कहां से कहां तक, एटॉमिक नंबर तक। जैसे यहां पर ले 22, तो 22 दूना सम है ना, तो इसमें आइए 22 दूना 44 4 48, मैंने टाइटेनियम का कितना 48। उसके बाद क्रोमियम का आइए, तो क्रोमियम सम है ना, सॉरी यहां पर आ जाइए कोबाल्ट 27 विषम है ना, तो 27 दूना 7 दूना 14, 54 5 59। तो ये हो जाता है इसका एटॉमिक मास। तो इनको आप एक बार फटाक से नोट कर लीजिए। इसलिए मैंने एटॉमिक मास नहीं लिखा। याद किसको रखना है, अपवाद में आता है, जैसे हाइड्रोजन हो गया, नाइट्रोजन हो गया और क्लोरीन हो गया। बस यही 3 को याद रखना है। एक कॉपर है, कॉपर कहीं पर है 29,
कॉपर के लिए जो मास नंबर होता है वो 63.5 होता है, तो इसको भी याद रखेंगे 63.5। तो जहां तक मुझे उम्मीद है इसको समझने में आपको कोई तकलीफ नहीं हुई होगी। तो ये समझ लिए, एटॉमिक मास निकालने के लिए देख लिए, तो इसको पहले आप फटाक से नोट कर लीजिए। नोट कर लीजिए फटाफट तिकड़म सहित। चलिए इनको आप नोट कर लिए। तो एटॉमिक वेट, मास और मॉलिक्यूलर वेट या मॉलिक्यूलर मास, ये आपको मैंने समझाया। तो अगले लेक्चर में जब हम मिलेंगे 03 में, तो मोल से संबंधित कुछ मॉलिक्यूलर वेट भी ज्ञात करेंगे और मोल और मास में रिलेशन भी देखेंगे और कैसे मॉलिक्यूलर वेट एक दूसरे को जोड़ता है, तो इस पर हम लोग चर्चा करेंगे। तो पढ़ाई करते रहें। ऑल द बेस्ट।